एक सवाल पूछूं आपसे, आप पैसे से ज्यादा प्यार करती हैं या डरती हैं? सवाल थोड़ा अजीब है ना, लेकिन आज मैं ये सवाल ही पूछूंगी आपसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों को सालों साल संभाल के रखते हैं, जमा करते हैं, नियमित जमा करते हैं, सालों साल संभाल के रखते हैं, लेकिन सालों बाद भी वो पैसा वही का वही उतना ही रहता है जितना उन्होंने जमा किया था। कहने का मतलब यह है कि वो पैसा बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है जितना जमा है। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला थी, वो हमेशा पैसे जमा करती थी क्योंकि इसकी अच्छी आदत थी। सालों साल उसने पैसे जमा किए, नियमित रूप से किए और जोड़ती रही, पैसे जोड़ती रही। और कुछ सालों बाद उसने देखा कि जितने पैसे उसने जोड़े थे घर में, उतने के उतने ही उसे मिले। वो पैसों को बढ़ाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि मैंने अगर पैसों को आगे बढ़ाने पे लगा दिया, कहीं मेरा पैसा खत्म ही ना हो जाए। और ये डर ज्यादातर 99% महिलाओं में होता ही है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर की मजबूरियों के चलते, आर्थिक हालात के चलते ना, पाई पाई 2-2, 5-5 रुपए करके जमा करती हैं, लेकिन उन पैसों को इसलिए संभाल के रखती हैं कि चलो हमारे काम आ जाएगा। लेकिन उन पैसों को जो जमा करती हैं वो उनको बढ़ाने पे नहीं लगाती, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि इतनी मेहनत से जो पैसे जमा किए हैं, कहीं हम उन्हें बढ़ाने पे लगा दे तो हमारा पैसा कहीं बर्बाद ही ना हो जाए। आज मैं ये सारे सवालों का जवाब लेके आई हूँ। वीडियो पूरा ध्यान से देखना। और सबसे जरूरी बात, ये सीरीज चल रही है। अगर जो मेरे लोग नए देख रहे हैं, मेरे वीडियो को नए जुड़े हैं मेरे साथ, उन्हें पता नहीं है शायद, ये मैं हर गृहिणी की फाइनेंशियली क्लास की सीरीज लेके आई हूँ, पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देखिए, तब आपको पता चल जाएगा ये उसके आगे का भाग चल रहा है। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप भी उन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बचत को किस तरह से आगे बढ़ा सकती हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर किया कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आपके मन में कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अभी मैं आपको बता रही थी कि एक महिला थी, उसने सालों साल पैसा जमा किया, लेकिन फिर भी पैसा वो बढ़ाने से डरती थी क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं पैसा उसका खत्म ना हो जाए। लेकिन फिर एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया कि उस फैसले से उसकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी ही बदल गई। अब क्या वो फैसला सही था या गलत था, चलिए आज इसी फर्क को समझते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि हम सब लोग क्या चाहते हैं। हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा पैसा, वो पैसा जो हमने जमा किया है, वो सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। लेकिन ये दोनों चीजें एक ही जगह पर नहीं मिल सकती। हम क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा किसी तरह से सुरक्षित भी रहे, बढ़ भी जाए, फिर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है डाइवर्ट? क्योंकि कोई हमें कहता है कि पैसा एफडी में लगा लो, कोई कहता है एसआईपी ले लो, कोई कहता है किसी स्कीम में डाल दो। इस चक्कर में हम कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने करना क्या है। आपको एक सिंपल तरीका समझना है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से बढ़ता है। ये 3 चीजें आप समझ लो, तब आपको पूरी की पूरी डिटेल, पूरा का पूरा वीडियो बनाने का मकसद समझ में आ जाएगा कि आपको आखिर करना क्या और कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान आपको किस तरह से आपके लिए काम करेगा। अब उन 3 जगहों में से पहली जगह समझ लीजिए। पहली जगह होती है एफडी। एफडी तो सबको पता ही है, जहां पे हम खुद हमारे बैंक में जाके हमारे जमा किए हुए पैसों की हम एफडी करवाना चाहते हैं। एफडी क्या होती है? आप बैंक में जाते हैं और आप बैंक वालों को बोलते हैं कि ये मेरा पैसा है, इसे आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, उतने टाइम के लिए आप मेरा पैसा संभाल कर रख लो। तो बैंक क्या करता है? आपके पैसे को लेता है, संभालता है और उसकी एफडी, उसे एफडी कहते हैं, और उसकी एफडी बना करके आपको प्रूफ दे देता है और बदले में आपको थोड़ा इंटरेस्ट देना शुरू कर देता है। यानी एफडी करवाते हो बैंक में, एफडी सुरक्षित रहती है, लेकिन पैसा बहुत कम तेजी से बढ़ता है, जल्दी से नहीं बढ़ता पैसा। इसी तरह से सेविंग अकाउंट भी होता है। सेविंग अकाउंट में भी हम पैसा जोड़ते हैं, लेकिन हमारा पैसा बहुत कम लेवल पे बढ़ता है। एफडी कराने में सुरक्षित तो रहते हैं हम, लेकिन रिस्क भी ना के बराबर होता है, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। ये ज्यादातर महिलाएं एफडी लेकर के खुश रहती हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि अगली दूसरी चीज कौन सी है वो। अब दूसरी जगह बताने से पहले मैं छोटी सी चीज एक और बताऊंगी कि एफडी जो आप करवाते हो ना, वो एफडी सुरक्षित तो होती है, लेकिन वो कछुए की चाल से चलती है। अब दूसरी चीज होती है एसआईपी। अब डरना मत इस नाम से, एसआईपी कोई हवा नहीं है। एसआईपी होती क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो। नहीं पता तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, जाके देखो। उसी की सीरीज में पहला नंबर पार्ट 3 देखो, एसआईपी पता चल जाएगा क्या है। अब एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
यानी वो म्यूचुअल फंड के अधीन होता है, जहां पे हम अपना पैसा लगाते हैं। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी में लगाते हो, वो पैसा धीरे 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 बढ़ना शुरू कर देता है। फायदा होता है लेकिन रिस्क थोड़ा सा कम होता है। अब फायदा इसमें बहुत ज्यादा होता है। देखो, आपको फायदा तब मिलेगा जब आप एसआईपी ले रहे हो, उसको एफडी की तरह 2-3 साल के लिए नहीं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। यानी कम से कम 10 साल तो रखो ही रखो, 8-10 साल तो रखो ही रखो। तब जाके आपको उसमें फायदा नजर आएगा और आपको खुद आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि आपने आज एसआईपी डाल दी और उसको एफडी की तरह यूज करो जी, साल भर में तुड़वा ली मैंने, निकाल लिए पैसे और दीदी ने तो बोला था और हमारा पैसा तो बढ़ा ही नहीं और आप मुझे कमेंट करने लग जाओ। एसआईपी लो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, डालते जाओ और भूलते जाओ। अगर फायदा चाहिए ना अपने परिवार के भविष्य के लिए, बच्चों की हायर स्टडी के लिए, शादी ब्याह कोई घर में आ रही है उसके लिए, कोई हारी बीमारी के लिए, अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए, तो भाई एसआईपी शुरू करो। 8-10 साल कम से कम डालो, नियमित रूप से डालो, ज्यादा नहीं डाल सकते, 500 रुपए से डालो और फिर भूलते जाओ। ये हो गई दूसरी जगह। अब बात करते हैं हम तीसरी जगह की। तीसरी जगह है जहां पे ज्यादातर लोग फंसते हैं, जल्दी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने पैसे को फंसा लेते हैं। उसका नाम है क्रिप्टो। क्रिप्टो में अगर आप पैसे लगाते हैं तो वहां पे पैसा तेजी से तो बढ़ता है लेकिन उतनी तेजी से घटता भी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली चीज ये है कि क्रिप्टो में अगर हमने पैसा तेजी से लगा लिया और उसके बाद घट गया तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। अब इस चक्कर से बचने के लिए हम कहाँ पे ये गलती करते हैं, लोगों की देखा देखी, एक दूसरे से सुन करके हम सोचते हैं अरे उसने लगाया था, उसने मुझे बताया था क्रिप्टो में लगाओ पैसे, उसमें बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, चलो हम भी लगा लेते हैं। अपनी मेहनत का पैसा, खून पसीने का पैसा 10-10, 5-5 रुपए जोड़ के आपने डाले और वो पैसा आपका उतना बड़ा नहीं। सिंपल भाषा में समझ लो, अगर आप इन चीजों में पैसे लगाओगे बिना नॉलेज के, सबसे ज्यादा खतरा होता है कि आप बिना नॉलेज के, बिना समझे, बिना देखे, किसी से जानकारी नहीं ली, बिना किसी मर्जी के अपनी चलाई और पैसे उसमें डाल दिए, तो वहां पे आपको नुकसान ही नुकसान मिलेगा। जहां पे भी आप कहीं पे पैसे लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज होगी तब आप आगे कदम बढ़ा सकते हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे वो क्रिप्टो हो या फिर कुछ भी हो। आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपने पैसे लगाने हैं। अब मैंने तीनों चीजें बता दी, अब मैं बताती हूँ कि आपके लिए सबसे सुरक्षित चीज है कौन सी, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने ये सारी चीजें समझ ली, बस आप जितने भी जहां पे भी पैसा लगाएं बहुत देखभाल के, सोच समझ के लगाएं और जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। अब एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ कि अब आपको पैसा कहाँ पे आपका सुरक्षित रहेगा और आपको कहाँ लगाना चाहिए। देखो, अगर आप पैसा सुरक्षित चाहते हो, सेफ, कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, बढ़े थोड़ा सा कम लेकिन सुरक्षित रहे, तो वो है एफडी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पैसा आपका बढ़े तो वो है एसआईपी, यानी एफडी प्लस एसआईपी। अगर आप पैसा सुरक्षित और कम चाहते हो कि थोड़ा सा बढ़े तो वो एफडी ठीक है, साल 2 साल 3 साल के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पैसा मैं लगा रही हूँ तो मेरा बढ़े भी, मुझे कुछ नजर तो आए ताकि मैं उससे बड़े बड़े काम कर सकूं, हारी बीमारी में काम आ जाए, हाई स्टडी में काम आ जाए, मेरे कई ऐसे काम है जो मुझे अभी जरूरत नहीं लेकिन आने वाले मेरा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाए, मेरा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए, तो उसके लिए एसआईपी है। आप एसआईपी में पैसा लगाइए और 8-10 साल के बाद उसकी ग्रोथ आपको खुद ब खुद नजर आने लग जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि आखिरी निर्णय आपका होगा, आखिरी फैसला आपका होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज ओनली बना रही हूँ। मैं किसी पे कोई दबाव नहीं डाल रही। आप बिल्कुल सोच समझ के अपने कान आंख सब खोल करके ध्यान से समझ करके पैसे आपने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वहां लगाइए बस। लेकिन लगाइए, क्योंकि घर में आप पैसा जमा करेंगे ना, आप अगर घर में पति से छुपा करके पैसा जमा कर रही हैं, बच्चों से छुपा करके जमा कर रही हैं, आपके पर्स में पड़ा है तो वो उतना का उतना ही है, बढ़ेगा नहीं, वो खर्च भी नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा भी तो नहीं। लेकिन अब आपने उसे बढ़ाने हैं, 100 रुपए आपके पास है, आप चाहते हो 100 के 120 बन जाए, 30 बन जाए, 40 बन जाए, कहीं तो इन्वेस्ट करो उसको, तभी तो आपको ग्रोथ नजर आएगी ना। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको समझाई हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान भी बता दिया कि आपको कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो अब मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहती हूँ। देखो, पैसा दुश्मन नहीं है, अगर आप सही तरीके से पैसे को समझ जाओगे ना, सही तरीके इन्वेस्ट करना समझ जाओगे, तो यही पैसा आने वाले टाइम में आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेगा। अब मैं अगले पार्ट में बताऊंगी, यानी पार्ट 5 में ये चीज बताऊंगी कि आपको घर बैठे, आप गृहिणी हैं, घर बैठे आपको कैसे पैसे कमाने हैं, वो सब चीजें मैं पार्ट 5 में बताऊंगी। अगर आप घर बैठे स्ट्रांग बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ छोटे मोटे अपने कर्जे हल करना चाहती हैं घर बैठे काम करके, तो पार्ट 5 जरूर देखिएगा, वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि कमेंट्स के द्वारा मुझे पता चले कि कम से कम आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता तो चले आपके मन में क्या है, कोई सवाल है नहीं है, मुझे बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरे वीडियो को बहुत प्यार से देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। तो फिर से मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार बहनों।